गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अब हम लोग देखते हैं अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके टेबल्स के बारे में पढ़ लिए, उसकी वैल्यूज निकालना देख लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आगे की क्लास में भी काम आएगा। क्या पढ़ा जाएगा आज हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इसको हम लोग पढ़ेंगे भी और इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं? केवल और केवल 3। जब क्लास 10 की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कितने होते हैं? 3। लेकिन जब हम लोग हायर क्लासेस में आते हैं तो वही आइडेंटिटीज जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, जब बात करते हैं हम लोग किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल फॉर्म में समझिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। किसी चीज की क्या होती है? पहचान होती है, उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, तो सपोज दैट अगर कोई फॉर्मूला है और वो हमेशा एक ही वैल्यू देता है, हमेशा क्या देता है? एक ही वैल्यू देता है, यानी कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर हमेशा एक ही आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आज हम लोग को कितने आइडेंटिटी पढ़ने हैं? 3 आइडेंटिटी पढ़ने हैं और इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। और ये आइडेंटिटी आपको प्रूफ से याद है, आपको इसका मतलब ये समझना है कि कहाँ पे क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है, तो वो भी सिखाऊंगा, देखते रहिए। तो 3 आइडेंटिटी होते हैं। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे आपको भगवान होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे आपको ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि इसके बिना ना तो आप 10th में क्वेश्चन लगा पाएंगे अच्छे क्वेश्चन, ना तो 11th में लगा पाएंगे, ना तो 12th में। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन आपको ज्यादा कहाँ मिलेगा? 10th के बाद मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले को प्रूव करते हैं। मैं 2 प्रूफ करूंगा, एक आपको करना पड़ेगा, एक आपका होमवर्क रहेगा। तो एक पहला मैं प्रूफ करता हूँ और थर्ड वाला प्रूफ करता हूँ, और आप क्या करेंगे? सेकंड वाले को अपने आप से अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे सर ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जब भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है, होते तो कई तरीके हैं, तो मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो मैं पहली आइडेंटिटी ले रहा हूं और इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो प्रूफ करूंगा तो मैं लूंगा LHS। क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो गया यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है? वैल्यू 1 लानी है। तो अगर वैल्यू 1 लानी है, देखिए सबसे आसान तरीका, एक हम लोग क्या बना लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। यही बगल में अपना, मैं इधर बना ले रहा हूँ, आप उधर ही बनाना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उस ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक, या हाइपोटेन्यूज, जो भी बोलिए। उसके बाद ये क्या होता है? परपेंडिकुलर हो गया B के लिए, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। सॉरी, C के लिए परपेंडिकुलर हो गया, C के लिए बेस हो गया, ये यानी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। कोई दिक्कत? और कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको क्या कहते हैं? इसको परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, और बेस को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। कोई दिक्कत नहीं। तो अब याद करिए, मैं आपको कुछ बताया था कि हम लोग की वैल्यूज क्या होती है। हम लोग क्या इसको याद किए थे वैल्यूज में? PBP अपॉन HHB। याद आ रहा है? हाँ बोलिए, PBP अपॉन HHB। हम लोग क्या याद किए थे? PBP अपॉन HHB। किसके लिए याद किए थे? जब याद किए थे जब हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालनी थी। तो हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे? PBP अपॉन HHB। अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा बोलता है तो उसके लिए लाल बटा कक्का। क्या? लाल बटा कक्का। ठीक, यहाँ पे हम लोग याद किए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें क्या याद किए थे? याद नहीं किए थे। इसमें अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा देखता है तो वो लाल बटा कक्का पड़ेगा, लंब बटा कड़, आधार बटा कड़, लंब बटा आधार। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मैं बोला था? याद कर लीजिएगा। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या होल स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस का क्या होल स्क्वायर। अच्छा, ये इसको अलग अलग स्क्वायर तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर और बेस अपॉन स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक, अब हाइपोटेनस स्क्वायर दोनों में एलसीएम हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर है, बेस है और हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस चीज को हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इस चीज को जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर ट्रायंगल्स में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ये प्रूव करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना आ रहा है हाइपोटेनस स्क्वायर हो रहा है। क्या मैं इसकी वैल्यू हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर। इसकी कहानी खत्म, दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया, प्रूफ कितना आ गया 1। तो देखिए एलएचएस हमारा कितना आ गया 1, आरएचएस भी कितना है 1, तो हैंस प्रूफ। आगे लिखेंगे जब बोर्ड में आपको लिखना होगा। देखिए बोर्ड में आपको एक चीज बता दे रहा हूं, नंबर किस पे मिलते हैं, स्टेप पे मिलते हैं नंबर। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव करने को आएगा तो आप उसको लिखेंगे एलएचएस लिखेंगे अगर प्रूव करना है। ठीक, और उसके बाद नीचे जब प्रूफ हो जाएगा तो लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और नीचे सबसे क्या लिखेंगे हैंस प्रूव, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, आपका आधा नंबर कट जाता है, आप बोलते हैं सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन करके आया था लेकिन हमको नंबर आधा गया, तो इसी वजह से वो होता है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन लिखिए, लास्ट में क्या लिखिए उसका आंसर लिखिए। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो चिरकुटो, पढ़ाई करो डेली, बहुत पीट हो गए। चलो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फिर से आ गया, फिर से वही कहानी। ठीक, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा उसका उल्टा भाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो तुम 10 सोचो, 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होता है उसका उल्टा भाई, तो कितना हो जाएगा कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर, ये अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों में क्या कॉमन, दोनों में क्या एलसीएम है, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। ठीक, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल को याद करो। ठीक, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, 90 डिग्री ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग जानते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हमको जरूरत किसकी हाइपोटेनस और बेस एक साथ होना चाहिए, तो बेस को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इधर ले आऊंगा माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ये क्या लिखती है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऑलरेडी नीचे परपेंडिकुलर स्क्वायर है, कहानी खत्म, आंसर हमारे पास प्रूफ हो गया 1, हो गया 1 ना। ठीक, तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, ये सब कहानी लिखते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आइडेंटिटी। हमारे पास कितनी आइडेंटिटी होती है 3, तीनों के बारे में समझ लिए, 2 का प्रूफ मैं किया हूं, तीसरे 1 का प्रूफ सेकंड वाले का आप करेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे, वैसे आसान है इजी है, आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत। इसको नोट करिए फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसको, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमेशा आता है, बस आसान भी है लेकिन। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a sec a इन टर्म ऑफ साइन ए। ठीक है, मतलब कॉस ए को साइन tan a को sec a को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको केवल 3 को क्या करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए के फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, इसको दिखाना है कि अगर हम लोग sec a को, cos a को, tan a को साइन ए के फॉर्म में दिखाते हैं तो क्या बनेगा।
ठीक है, सबसे पहले देखो cos a की बात करते हैं। cos a को मैं दिखाने जा रहा हूँ sin a के फॉर्म में। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा, उस थीटा की जगह a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इना मीना डीगा भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, हाँ या ना? होता है। इम्प्लाइज दैट हम लोग साइन स्क्वायर a को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो क्या आता है, प्लस माइनस, क्या आता है, प्लस माइनस। तो कॉस a किस टर्म में हो गया हमारे पास, साइन ए के फॉर्म में हो गया। देखो कॉस ए को हम लोग साइन ए के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक। आगे चल के इस पे हम लोग इसी को फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में भी देखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग को tan a को लिखना है साइन ए के फॉर्म में। देखो अब नीचे क्वेश्चन भी लिखा हुआ हूं तो यहाँ लिख रहा हूँ tan a को, इसको नोट कर लियो, इसको नोट कर लियो तो मैं इरेज कर लूं, पॉज करके नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, tan a को साइन ए के फॉर्म में लिखना है। tan a को क्या लिखना है, साइन ए के फॉर्म में। tan a को साइन ए के फॉर्म में लिखना है तो tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, लिख सकते हैं, बोलो हाँ। अब हम लोग को tan a को साइन a के फॉर्म में पूरा लिखना है तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया, साइन a हो गया। अच्छा, अभी cos a की वैल्यू साइन a के फॉर्म में निकाले थे कि नहीं निकाले थे, निकाले थे। क्या निकाले थे, क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। यहाँ भी हम लोग की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। tan a भी साइन a के फॉर्म में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, sec a को साइन a के फॉर्म में, sec a को साइन a के फॉर्म में। अच्छा ये बताओ sec a बराबर क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस a, मतलब कॉस का उल्टा भाई। अभी कॉस a को किस फॉर्म में लिखे हो, पहले इसी क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना, आसान है ना, कोई दिक्कत। यानी आइडेंटिटी का रोल होना स्टार्ट, मतलब आइडेंटिटी का रोल चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है, रोल चालू हो चुका है। तो रोल को दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेक ए होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan a बराबर 1। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, एकदम बेदम है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए को देखो, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS तुम लिख लेना, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तुमको ये जो वैल्यू है पूरी यहाँ पे लिख लेना, उसके नीचे से सॉल्व करना, ठीक है। तो सेक ए का उल्टा भाई क्या होता है, कॉस ए। तो सेक ए को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस ए, ध्यान देना, एकदम इजिएस्ट मेथड है ये। उसके बाद 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको कोई चेंज मत करो। बेसिकली देखो, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे कोशिश करना सबको साइन ए, साइन और कॉस के फॉर्म में लाने की, मतलब जो आ सकता है उसको साइन और कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करना, तब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी लग जाएगा, ठीक है। फिर सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, tan a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो अगर मैं बोला था तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो युद्ध में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, लड़ाई छिड़ गई, पता चला है तुम हथियार ही बना रहे हो, अभी बैठे हुए हो और कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इसको ऊपर देखते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया, बोलो हाँ। ये कितना हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया, बोलो हाँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया, ठीक। अब देखो मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, बोलोगे हाँ, लेकिन घर पे जब पढ़ोगे बोलना हाँ, ठीक है, तब फीलिंग आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ये हो गया कॉस ए और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया ना। अब देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके अलग लिख ले रहे हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके अलग लिख ले रहे हैं। तो ऊपर वाला हो गया 1 माइनस साइन ए और ऊपर वाला हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला कॉस ए। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो मान लेते हैं 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए इंटू में कॉस ए। चलो अच्छा, ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ठीक है।
तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर a। अब देखो फिर से हमारी पहली आइडेंटिटी फिर से यूज होने जा रही है, दिमाग लगाना। हम लोग पहली आइडेंटिटी क्या पढ़े थे सर, वी नो दैट, भले ना जानते हो ये लिखना पड़ता है, वी नो दैट, मी नो दैट, ये तो लिखते नहीं हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं और इसको इधर भेज दूं तो कोई दिक्कत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब देखो हमको यहाँ पे वैल्यू लानी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कहानी खत्म। आंसर कितना आ गया 1। देखो प्रूफ करना था 1 आ गया, तो नीचे यहाँ पे आके लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, इजिली सॉल्व हो गए। बस दिमाग में एक कठिन समस्या है, क्या वो कठिन समस्या है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दूं। अगर मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा आप 11 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे, अप्लाई करने नहीं आएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा दिख रहा है ना, तीसरा क्वेश्चन लिखा है कॉट ए, ये क्या लिखा है कॉट ए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कॉट LHS ले रहा हूं। ठीक है, लिख दे रहा हूं कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस नहीं प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत? ठीक, प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। अच्छा, कॉट ए को देखिए, कॉट ए को 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। पहले दिन बताया था मैं कि 10a बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो अगर मैं कॉट ए लिखूंगा 10 का उल्टा भाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो मैं इस कॉट ए की जगह क्या लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए, नीचे क्या हो गया कॉट को फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए, कोई दिक्कत? देखिए, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, कॉस ए कॉमन दिख रहा है, हाँ ठीक। ऊपर वाले में से अगर कॉस ए कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, और नीचे वाले में से अगर कॉस ए कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और क्या बचेगा प्लस का 1, कहानी खत्म, कोई दिक्कत? अब मैं साइन ए एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा साइन ए एलसीएम। तो साइन ए को एलसीएम में लिखते हैं, साइन ए क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, साइन एलसीएम हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 ही बचेगा, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, और यहाँ पे क्या कर लिए साइन ए एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए की कहानी खत्म। क्या लिख दिए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए, आगे बढ़े हैं। हम लोग को क्या करना था, प्रूफ कर क्या करना था, प्रूफ करना था हम लोग को कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये हम लोग को प्रूफ करना था। अच्छा, ये तो हम लोग को पहले स्टेप में मिल चुका है, देखिए हाँ, इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको इरेज कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए हमारे पास क्या होता है कोसेक ए, और ये क्या हो गया -1, ये 1 अपॉन साइन ए अगेन क्या हो गया कोसेक ए, और ये क्या हो गया +1। तो देखिए हमारा प्रूफ हो चुका है। हम लोग क्या लिखेंगे LHS बराबर, ये सब कहानी लिखते रहिएगा नंबर पाने के लिए, और हैंस प्रूव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। अब देखिए जो ये क्वेश्चन लिखा हूं, ये बोर्ड में हमेशा पूछता है, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन है, एक मैं बता रहा हूं, 2-3 आप करेंगे और पूछेंगे। ठीक, दिमाग में क्या बैठाना है कि क्या प्रूव करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या प्रूव करना है ये मायने रखता है। प्रूव क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
और यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस। साइन और कॉस को सेक और टेन में हम लोग को लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से ऊपर डिवाइड करेंगे और कॉस थीटा से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक, ताकि हमारा सेक और टेन का फॉर्म बन जाए। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग, देखिए केवल एक कॉस से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग डिंग डिंग डिंग, ठीक, डिवाइडिंग करेंगे ऊपर, डिवाइडिंग कॉस थीटा किसमें, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिख लेना जी, सिरकुटाई मत करना, लिख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। मैं तो छोड़ दिया, तुम छोड़ोगे एग्जाम में नंबर नहीं पाओगे, गधों, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं तो पहले तुम लोग को सुंदर सुंदर लिख के आना चाहिए ना, तब तक डिवाइड करोगे। एक भी स्टेप छोड़ दूंगा तो बोलोगे अरे सर समझ में नहीं आया। लो डिवाइड हो गया भाई, खुश हो जाओ, गच्छ हो जाओ, जिसमें गच्छ रहो। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। मान लो 2 नंबर लिखे हैं a प्लस बी अपॉन सी, तो क्या मैं इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ? देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाई, फिर इसमें भी डिवाइड करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें डिवाइड करोगे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत आ रहा है ना बोर्ड पे? ठीक, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है, जल्दी से बोलो 10। फॉर्मूला याद चाहिए, कॉस से कॉस की कहानी खत्म, जीरो नहीं आएगा, 1, ठीक है। 1 अपॉन कॉस कितना हो गया, सेक, 1 अपॉन कॉस कितना हो गया, सेक। ये साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, बोलो जल्दी, 10, ठीक है। अब कॉस से कॉस की कहानी खत्म, फिर से कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 1 अपॉन कॉस, कॉस का मतलब सेक, 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक। इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का आ चुका है। ये लास्ट वाली लाइन क्या आई थी, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बहुत ही बेहतरीन पार्ट इस क्वेश्चन का आ चुका है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। पॉज करके देखते रहना वीडियो, तभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं पहले हम, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस 1 को किनारे कर देते हैं। नीचे वाले को लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सेक और टेन के फॉर्म में है ना, तो हम लोग सेक और टेन की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सेक और टेन की आइडेंटिटी क्या होती है, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं आज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जहां पे 1 है, ठीक, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज दिमाग में बैठाए रखना, या तो ऊपर वाले 1 में लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या तो नीचे वाले 1 में लिखोगे। दोनों जगह यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, किसी एक ही जगह इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 को लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, बाई आइडेंटिटी। और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से देखना एकदम, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, आएगा तो 4 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख दोगे, ए प्लस बी, और बगल में क्या लिख दोगे, ए माइनस बी। कोई दिक्कत? और डिवाइडेड बाई व्हाट, टेन थीटा सेक थीटा प्लस का 1। ऊपर वाला तो नोट कर ही चुके होगे, टिपने में तो माहिर हो तुम लोग। चलो अब क्या हो जाएगा, हम देखते हैं इन दोनों में ये पूरी एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, तो लिख लो, उठा के कॉमन ले लो, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन हो गया। अच्छा यहां से पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे, 1, कितना बचा, 1। यहां से ये पूरा कॉमन हो गया तो अच्छा माइनस, और ब्रैकेट जरूर लगाना जहां पे माइनस होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट 1। नीचे क्या आया, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, परेशान मत होना, 1-2 बार सीख जाओगे क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान होती है और जो नहीं पढ़ता उसके लिए सबसे ज्यादा टफ। ये क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई के अंदर माइनस का सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, ठीक। नीचे क्या है,
टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो माइनस का सेक प्लस का 1 प्लस का 1, 10 प्लस का 10 प्लस का, कहानी खत्म। बचा कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत, नोट करो इतना। चलो देखो हमारे पास क्या गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, अब जो तुम क्वेश्चन लिखे हो जहां पे प्रूफ करना है, वहां पे प्रूफ वाले में जो हम लोग को लिखा था दिस बराबर दिस, ये प्रूफ करना है। वहां पे प्रूफ करने वाले में जो लिखा है, क्या लिखा है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो लिखा है उसको कट कर लेना, और वहां पे प्रूफ करने वाले में लिखना कि प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो इस तरह के दो क्वेश्चन है, दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन लास्ट लाइन में जाके क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस वाले प्रूफ में हम लोग को ये प्रूफ करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको दिमाग में बैठा लो, ये मत बोला सर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो नहीं प्रूफ करना है। प्रूफ को चेंज कर लो, लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, उसको ही बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, नोट करो। चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, आइडेंटिटीज पढ़ लिए। आइडेंटिटीज में हम लोग क्या पढ़ लिए, 3 आइडेंटिटी पढ़े, उसकी एप्लीकेशन को देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस एक्सरसाइज से आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा पर्सनली आप पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। चलिए बाय।